जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले आने वाले 3 दिन आपके पर्सन के कैसे रहने वाले हैं, वो आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं। ठीक है, जब भी ये रीडिंग आपकी मिलेगी उससे अगले आप 3 दिन लगा लीजिएगा। अगले 3 दिन आने वाले आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या रहने वाली है, वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है आपको लेकर। ठीक है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इसी पे नंबर दिया गया, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपने पर्सन का नाम दीजिए 3 बार, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। रीडिंग टाइम बेस्ड कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता ना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले अपनी लाइफ के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द बर्ड, टेन ऑफ सोर्ड्स, द टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द सन, बॉटम में है 6 ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि वर्ल्ड आ गया है, सारे साइन आ गए। ठीक है, देखो पास्ट की कुछ चीजें निकल कर आई हैं, कुछ एनर्जी। जब ये पर्सन आपको मिले होंगे ना, ये मिले थे, उस टाइम इस पर्सन ने आपके लिए बहुत एफर्ट लगाई, बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की इस रिश्ते को चलाने की। और उस टाइम इस पर्सन ने इतना अच्छा आपको फील कराया, इतना बेटर फील कराया कि आपको लगा कि इस पर्सन से बेटर मेरी लाइफ में कोई हो नहीं सकता। ये बहुत सीधा है, बहुत सज्जन है, बहुत लॉयल है और बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग है। ठीक है, और हमेशा आपको प्रायोरिटी देना। शुरू में इतना अच्छा इनका आपके लिए बिहेवियर था, लेकिन कुछ समय के बाद इस पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू किया। शायद इनकी लाइफ में कुछ और भी लोग थे जिसके लिए ये ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे या ज़्यादा उनको मानने लगे, या फिर कोई थर्ड पार्टी बीच में हो सकती है। ठीक है, जिस वजह से इस पर्सन ने धीरे धीरे करके आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। किसी का रिश्ता यहाँ पे 8 साल पुराना है, किसी का 6 साल पुराना है, किसी का 7 साल पुराना, और किसी का हो सकता है इससे ज़्यादा 10 साल भी हो सकता है। क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं आपको वेट कराने लगे। जो टाइम आपका था ये किसी और को देने लगे, और जो आपके लिए प्यार था वो किसी और को देने लगे, और आपको ये वेट कराने लगे। जब आप इनके लिए को डिपेंड हो गए, पूरी तरह से इन पर निर्भर हो गए, इनको अपना मान लिया, अपना समझ लिया, उसके बाद इस पर्सन ने आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। ठीक है, ये किसी और को प्रायोरिटी देने लगे। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बहुत बुरे हैं, नहीं, बुरे नहीं हैं ये, लेकिन कभी कभी होता है ना कि इंसान को जब पता चलता है कि हमारे लिए कोई कितना मर रहा है, कितना जी रहा है, तो वो इंसान बेफिक्र हो जाता है। ठीक है, जस्टिस का कार्ड आया कि इसका मतलब जस्टिस नहीं हुआ है, यहाँ पर आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, इसलिए जस्टिस का कार्ड निकल के आया। आपको इस चाहिए जस्टिस। ठीक है, ये आपको इग्नोर कर रहे थे, किसी और को प्रायोरिटी दे रहे थे, और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने
आपको बहुत परेशान किया है, रुलाया है, आपको तड़पाया है, अपने प्यार के लिए तरसाया है। वही आगे फिर से कि इस पर्सन ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। ठीक है, शुरू में एफर्ट लगाए अपनी तरफ से, साथ में रहना, साथ में घूमना, साथ में खाना और रात रात भर बातें करना, प्यार भरी बातें करना, रोमांस करना, इस तरह का इनका आपके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रहा। अट्रैक्शन कह सकते हैं जिसको, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया आपसे इनके लिए। ठीक है, और धीरे धीरे करके जब इनको कोई बेटर मिल गया, फिर इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपको चीट करना शुरू कर दिया, और आपके जो गुस्सा है वो साथ में आसमान पे पहुंच गया। हो सकता है आपने इस पर्सन को बहुत कुछ सुनाया भी हो, लेकिन आप इससे नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इनसे नाराज़ हो, पास से नाराज़ हो। ठीक है, क्योंकि नाराज़ इसलिए हो, इस पर्सन ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। पहले इन्होंने आपको चेज़ किया, आपके आगे पीछे घूमते रहे। उसके बाद में जब आप इनके लिए पूरी तरह से समर्पित हो गए, आपने तन मन धन सब इनको सौंप दिए, उसके बाद में ये पर्सन बेफिक्र हो गए। और आप भी धीरे धीरे समझ चुके थे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरे साथ माइंड गेम खेल रहा है। ठीक है, और फिर आपने खुद को संभाला, अकेले चलना शुरू किया। लेकिन आपका जो नेचर है ना, वो खुश दिल नेचर है। आप अपने फेस पे ये नहीं दिखाते कि आप टेंशन में हो, आप रो रहे हो, आप तड़प रहे हो। बस आप अपना एक स्माइली फेस लेके घूमते हो, झूठी स्माइल करते हो, झूठी हंसी हंसते हो, सबके सामने खुश नज़र आते हो, अकेले में बहुत ज़्यादा रोते हो। ठीक है, और इस पर्सन ने इनफ वाली सिचुएशन करके रखी हुई इस रिश्ते में, कभी आना कभी जाना, कब में मन हुआ तो बात कर ली, मन हुआ तो महीनों बात नहीं की। ठीक है, ऐसी सिचुएशन बना के रखी हुई इस रिश्ते में। रिश्ते से दूर भागना, चीट करना, धोखा देना, झूठ बोलना, ये इनकी आदत है। ठीक है, और ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के पास गए हैं ये। चाहे उस पर्सन से इन्होंने शादी की हो या फिर इनकी जीएफ हो, बीएफ हो, कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी में इंसान गया है आपको छोड़कर, ये चीट बोला है, इस चीट किया है इस पर्सन ने, क्योंकि थर्ड पर्सन के बारे में छुपाया है आपसे, और शुरू से आपको ऐसे फील कराना जैसे ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा ईमानदार, बहुत ज़्यादा करेजी हिम्मती है, आपके लिए कभी छोड़ेगा नहीं, कभी दिल नहीं तोड़ेगा, तोड़ा है। ठीक है, बीच राह में इस पर्सन ने आपको छोड़ा है। जब आप इसके लिए मरने लगे, इसके हो गए पूरी तरह से, तब इस पर्सन ने अपनी औकात दिखा दी कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं। बेशक मुँह से नहीं बोला, लेकिन इनकी हरकतों से आपको समझ में आ गया कि मैं सिर्फ इसके लिए एक, कहते हैं ना, ऑप्शन थी या ऑप्शन था। ठीक है, अब ये जहाँ आप कहीं भी हैं, जिसके साथ भी हैं, उस वहाँ ये आपको मिस कर रहे हैं। ये पर्सन आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आप कहीं वर्क कर रहे हो वहाँ के कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई आपका कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिससे आपकी इनकी दोस्ती हुई। पहले दोस्ती हुई, धीरे धीरे प्यार में बदला रिश्ता, और फिर जाके आप लोग रिलेशनशिप में आए। ठीक है, और जब आपको इस पर्सन ने पूरी तरह से हासिल कर लिया, उसके बाद में इसने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक किसी कोई बेटर नहीं मिला, तब तक इस पर्सन ने आपको ऐसे दिखाई ये आपके लिए हमेशा है। और अब ये जिसके साथ भी कहीं भी है, इन्हें महसूस हो रहा है कि गलती हुई है। आपका इनके साथ कुछ कार्मिक रिश्ता हो सकता है, जो कार्मिक साइकिल चल रहा था ना कहीं ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है। ठीक है, और अब इस पर्सन की करंट फीलिंग हम चेक करते हैं। ये आपको छोड़ने के बाद, कहते हैं ना, कुछ कर्मा इनका लौट कर ऐसा आया है कि आज ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है, ये बहुत पेनफुल एनर्जी में जी रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही, ये पेनफुल एनर्जी में जी रहे हैं। इन्हें बहुत दर्द मिला है, किसी ने इनके पीठ पीछे वार किया, अनएक्सपेक्टेड इनको पेन हो रहा है। और ये अब इस दर्द से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल जाए। इनकी लाइफ में सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया, ख़त्म हो चुका है, सडनली भूकंप आ गया है। ठीक है,
क्या चीज़ें ख़त्म हुई है इनकी लाइफ में। आप दोनों का तो नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही। फिर भी ये पर्सन हार नहीं मान रहे कि मैं लास्ट टाइम तक हार नहीं मान सकता। ये अपने टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, ये नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। इनकी नज़र आपके ऊपर रहती है, आप कहीं भी रहो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं। इनका ध्यान कहीं और भी रहता है और आप पर भी रहता है। चाहते हैं जजमेंट, ये एनर्जी है आपके लिए, या आपके साथ फिर से रिकवरी करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कर्मा लौट के आता है। इनकी रातों की नींद भी उड़ चुकी, होपलेस हो गए हैं पर्सन, ठीक है। किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि इस रिश्ते को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपको अपनी लाइफ में वापस लाया जाए, और कैसे करके सब चीज़ को ठीक कर पाएँ, ठीक है। एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ में। इसलिए बनाना चाहते हैं कि क्योंकि कहते हैं ना कि कर्मा जब लौट के आता है ना, तो इंसान के अच्छे अच्छों की हवा ख़राब हो जाती है। इनकी लाइफ में भी ऐसी चल रहा है, ठीक है। ये एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन फंस गए हैं। अगर ये मैरिड हैं किसी के साथ, तब भी इनकी और उसके बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। इन दोनों के बीच में टावर मूवमेंट चल रहा है। इन्हें थर्ड पार्टी से पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, मेल फीमेल जो भी है। हो सकता है इन्होंने लव मैरिज की हो किसी से, या अरेंज मैरिज का तो नहीं दिख रहा है। लव मैरिज हो सकता है कि हो, चोरी चुपके शादी कर ली हो कहीं जाके मंदिर में, और बाद में आपको धीरे धीरे करके कोई कहानी बना के सुना दी हो इन्होंने, ऐसे हुआ वैसे हुआ ये हुआ वो, और अपना दोष नहीं लगाया कि हाँ मेरी गलती थी, ठीक है, किसी और पर ब्लेम लगा दिया। और कुछ दिन इनका रिश्ता अच्छा चला होगा, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 साल मान लो, ठीक है। हो सकता है किसी किसी का रिश्ता इससे ज़्यादा भी अच्छा चल गया हो। 6 साल अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा रियल काम है, नहीं चल सकते 6 साल, ठीक है। आपकी एनर्जी है कि आप तो इनके लिए प्रैक्टिकल हो चुके हो। आप इनके सामने झुकने वाले नहीं हो। आपने अपना मुकाम हासिल कर लिया, जो जहाँ आप पहुँचना था पहुँच चुके, ठीक है। ये पर्सन आपकी कामयाबी को देख देख के स्टक हो रहे हैं, इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करें। जो पर्सन आपको छोड़कर गए हैं ना किसी थर्ड पार्टी में, वहाँ खुश नहीं है। अब आप कहोगे खुश क्यों नहीं, जब लव मैरिज की तो खुश तो होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज करने के बाद इंसान खुश ही रहे। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जन्नत मिल गई है, कोई देवी मिल गई, कोई देवता मिल गया, शुरू में ऐसा लगता है। जब एक दूसरे की हकीकत सामने आती है ना, 6 महीने 1 साल जब गुजरता है, तब समझ में आ जाता है कि गलती की है या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी वाली गलती की है। अगर ये वहाँ पे खुश नज़र आ रहे हैं, तो फिर इनको वहाँ जाके अकेलापन फ़ील नहीं होता, आपकी याद नहीं आती, अपनी गलतियों के बारे में रिग्रेट नहीं होता, अपनी गलतियों के बारे में पछताते नहीं हैं। और वहाँ अगर खुश हैं तो ये पर्सन इतने पेनफुल एनर्जी में नहीं होते। ये पर्सन आपको दर्द दे चुके हैं, आपको पेन दे चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा जीने मरने के लिए मजबूर कर चुके हैं, ठीक है। और वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, जो एक टाइम पे इन्होंने आपको दिया दर्द, आपसे बहुत वेट कराया, आपको रुलाया, आपको सताया, आपको इंतज़ार कराया, प्यार के लिए भीख भी मंगवा ली कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे बात कर लो मुझसे, एक बार बात कर लो। इस तरह से भी आपने इनको बोला, लेकिन इस पर्सन ने किसी और को चुन लिया आपके होते हुए, किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए आपके होते। फिर क्या हुआ? आपने खुद को सँभाला तो है, लेकिन आज भी आपको इनकी याद आती है। जब भी याद आती है तो ऐसा लगता है कि चीज़ें अभी सब हुई हैं, अभी सब कुछ नया-नया हुआ है, ठीक है? और कभी-कभी आपको इनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत मिस करने लग जाते हो। तो अब आप दिखा तो रहे हो कि प्रैक्टिकल हो गए हो, लेकिन दिल में एक होप है, एक आश है, एक उम्मीद है, एक विश है आपकी कि पर्सन लौटकर आपकी लाइफ में आए, और आप इसकी तरह इसको इग्नोर करो। आपकी एक विश है कि ये पर्सन आपको इतना प्यार करे और आप इसकी तरह इसको तड़पाओ,
कि एक टाइम में इसने मुझे तड़पाया, प्यार के लिए तरसाया, मुझसे एक बात करने के लिए भी तड़पाया, एक बार कॉल कर ले ऐसे के लिए मेरे को तड़पाया। तो वही चीज़ें आप करना चाहते हो कि एक बार ये पर्सन मेरी तरह मेरे को चाहे और मैं इसे इग्नोर करूँ इसकी तरह। ये आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों को फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, एबिलिटीज है इनके पास, विल पावर है। ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, फिर से आपको हासिल करना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं, लेकिन ये खुद को सेफ रखे। ये सबके सामने खुद को लेकर नहीं आएंगे, ये खुद को सेफ रखेंगे। आपसे बात भी करेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, आपको पाना, आपको हासिल करना है, इंजॉय करना है, लेकिन स्टक हैं क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है। ठीक है, थर्ड पार्टी ने भी इनका दिल तोड़ा है। ठीक है, और ये अब चाहते हैं आपकी अटेंशन, आपका ध्यान इनके ऊपर रहे, आप इनसे बात करो, लेकिन इनका ध्यान तब भी थर्ड पार्टी की तरफ है। ठीक है, आप चाहते हैं इस रिश्ते में फिर से बैलेंस हो जाए, रिश्ता ठीक हो जाए, रीयूनियन करना चाहते, यूनाइटेड होना चाहते, और कहीं ना कहीं आपका ध्यान इनके ऊपर रहता है, कहीं और भी आपका ध्यान जाता है। ठीक है, आपने काफ़ी हद तक खुद को बैलेंस किया है, संभाला है, खुद को खुश रहना सीखा है, लेकिन दिल के जख्म है जो कभी भरते नहीं हैं। इंसान बाहर से तो ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। हर इंसान अंदर से टूटा हुआ है, बस दिखावे की ज़िंदगी हर इंसान जी रहा है, आप भी वैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये पता है स्टक क्यों है? क्योंकि थर्ड पार्टी ने भी इनका दिल तोड़ा है कहीं ना कहीं, इसलिए पर्सन स्टक है, इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब किधर जाएं? आपके पास आएंगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपसे मन की बात कहेंगे तो आप इनको उल्टा ताने मारोगे। अब ये खुद को सेफ रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको पाना चाहते हैं, आपसे कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, एक्सेप्ट तो कर लेंगे ये, लेकिन वही है ना, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनको लगता है कि आप एक स्टार बन चुके हो, अब आप इनसे इतना ऊंचे उठ चुके हो कि इन्हें आप तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। जो आपने बाउंड्री सेट कर रखी है उसको पार करके जाना इतना इजी काम नहीं है कि आप तक पहले जैसा है कि जब भी मर्जी हो चले जाओ। अब ऐसा है नहीं कि ये मर्जी करे कि आज मुझे बात करनी है कर लें, अभी मुझे मिलना है अभी मिल लें, नहीं ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि आप इनको ये चांस नहीं देने वाले। हाँ, आप चाहते हो रिवर्ट हो, ये मुझसे बात करें, लेकिन आप ऐसा मौका अब नहीं देना चाहते कि ये पर्सन खुद अब आपका दिल तोड़ कर जाए, आपके दिल से खेल कर जाए, ये मौका आप नहीं देना चाहते। बल्कि आपके मन में ये है कि जैसा इसने मेरे साथ किया है वैसा अब मैं इसके साथ करूं, इसे पता चले कि किसी को इग्नोर करना क्या होता है, किसी का दिल तोड़ना क्या होता है, किसी को भरोसे तोड़ने क्या होता है। ठीक है, इसको भी तो पता चले कि जब हम किसी को तकलीफ देते हैं तो इंसान को कैसा लगता है। आप इसको रियलाइज कराना चाहते हो कि किसी को प्यार में फंसा कर उसका पूरी तरह से हो जाना, उसके बाद उसके छोड़ के चले जाना कैसा लगता है, ये एहसास आप इस पर्सन को कराना चाहते हैं। कौन कौन ऐसा है कमेंट में बताना। ठीक है, और इस पर्सन के मन में है किसी भी तरह से आप तक पहुंचना, इस रिश्ते को कंटिन्यू रखना, आपकी अटेंशन पाना, आपसे बातें करना, आपसे मिलना, ये है इनके मन में कि ये इस रिश्ते को ठीक करना है। लेकिन बीच में है थर्ड पार्टी जो कि रोड़ा बनी हुई है, नहीं चाहती है कि आपके पर्सन आप तक पहुँचे, आपसे मिलें, आपका रिश्ता ठीक हो। ठीक है, इस वजह से ये पर्सन कंफ्यूज है, क्योंकि ये जानते हैं इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत सताया है। ठीक है, इस वजह से पर्सन को अब लगता है कि खुद को सेफ रखे, जो भी करेंगे पहले खुद को सेफ रखेंगे, उसके बाद आगे कदम बढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सबके सामने आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये बहुत चालाक इंसान है, इतनी आसानी से तो किसी के सामने नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन इनके मन में है आपके साथ रिलेशनशिप में आना। ठीक है, और
जो थर्ड पार्टी है इसको आप लोग रिमूव करें, ठीक है। अक्सर देख रही हूँ कई दिनों से कि हर रीडिंग में थर्ड पार्टी निकल कर आ जा रही है। मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी रोड़ा बनी हुई है। किसी की लाइफ में करियर है, जॉब है, बिजनेस है, दोस्त है, फैमिली है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी हुई है। कोई ऐसा इंसान नजर ही नहीं आ रहा है कि प्यार के साथ रहे, प्यार के साथ आगे बढ़े, प्यार से शादी कर ले, प्यार के साथ ज़िंदगी गुजारे। ऐसा कोई नज़र ही नहीं आ रहा। हर किसी की लाइफ में कुछ न कुछ ऑप्टिकस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की अगले 3 दिन की रीडिंग, जो ये पर्सन आपके बारे में सोचने वाले हैं। और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें, क्योंकि ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट पे लिखना है एंजल नंबर 666 और रिमूव थर्ड पार्टी, कट ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है। चेंज माई पार्टनर। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ का है वो डिटेल रीडिंग मांग रहा हूँ। क्या कह रहा हो? बात कहिए, शाम को करेंगे तुम्हारी रीडिंग। मैम कई मैम हो सकता है आपकी शायद शाम को मिलेगी। और मैंने कहा मैंने पता नहीं बात फुल रीडिंग मांगी, बाद में बताया मैम की। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आज पूछ सकते हैं। मैम आप स्टार्ट कर दीजिए। बोले हाँ मैम से मेरी फुल रीडिंग की बात हो गई। तो आप 500 रुपये पे करिए आयशा ने। अच्छा, तो बाकी रीडिंग अभी करके दे दूंगी, अभी निपटा दे। हमें ना जा मिला, हमें लग रही ना जा एक भैया। अरे प्रभु जल्दी करो, छोटी छोटी कर लियो। छोटी है कौन सी बड़ी करी हो? मुश्किल से 20 मिनट की ना है भाई। वही गड़बड़ी में वो इंट्यूशन में आपको पता है। अब देखो 5 तारीख तक किसकी खत्म हो रहा है। मैं हमें रीडिंग देखनी है। जरूरत होगी तो वही आते हैं। चलो कान्हा जी की मर्जी। शादी के लिए तो दे देंगे खाना। हाँ जान पैसे पे कर वो कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं। डिटेल रीडिंग मतलब कितने वाली? 2500 वाली शायद। मुझे बताइए नो कांटेक्ट में जो लोग नो कांटेक्ट में, उसके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है? प्लीज गाइड करें, कृष्णा जी गाइड करें, प्लीज।